हाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, अपने समस्याओं का निपटारा कैसे करें। हाउ टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ योर प्रॉब्लम्स। यदि आप अपनी समस्याओं का निपटारा खुद नहीं कर सकते हैं तो कोई और बाहर से नहीं आने वाला अपने समस्याओं को निपटाने के लिए। आपको खुद आपके समस्याओं को निपटाना पड़ेगा, आपको ये खुद करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं आप अपने समस्याओं का निपटारा, आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि प्रॉब्लम्स आता कैसे है। प्रॉब्लम्स आने का दो कारण है। पहला कारण है हमारा फ्यूचर इवेंट और दूसरा कारण है हमारा पास्ट इवेंट। हमारे पास्ट में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा घटना हुआ होगा जिसके कारण हम लोग को आज ये स्थिति देखना पड़ रहा है। यदि आज आपको कोई प्रॉब्लम या कोई सिचुएशंस ऐसा फेस करना पड़ रहा है जो टफ है, तो इसका कारण है कि आपके पास्ट में जरूर कुछ ना कुछ घटना हुआ होगा। बिना किसी घटने के आप आज प्रॉब्लम फेस कर ही नहीं सकते हैं, जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ। दूसरा जो हम लोग को प्रॉब्लम्स आते हैं वो आते हैं फ्यूचर के कारण। हम अपने फ्यूचर को लेकर के इतना ज्यादा अपने आप को डिप्रेशन में डाल देते हैं ना, सोच सोच के अपने आप को इतना ज्यादा परेशान कर देते हैं ना कि हमको लगता है कि सारा का सारा समस्या आज ही आ गया है। तो आपको ना पास्ट में जाना है ना आपको फ्यूचर में जाना है, आपको रहना है प्रेजेंट में। जो हो गया सो हो गया, इस पर आपका नियंत्रण नहीं है, और जो होगा वो होगा ही होगा, उस पर भी आपका नियंत्रण नहीं होगा। आपका जो कंट्रोल है वो आपके अपने एक्शन के ऊपर है, आपका जो कंट्रोल है वो आज के ऊपर है, प्रेजेंट के ऊपर है। तो यदि आप अपना प्रेजेंट को ठीक कर लिए, यदि आप आज को अपना ठीक कर लिए, तो फ्यूचर में कभी आपको प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं। तो आपको ना अपने प्रेजेंट को ठीक करना है। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स आ गया है, यदि आपके जीवन में कोई समस्या आ गया है, तो आपको क्या करना है, आपको ना इसका सॉल्यूशन ढूंढने पर जोर देना है। आपको इसका सॉल्यूशन ढूंढना है, ना कि आपको हार करके थक करके चुपचाप से बैठ जाना है। जब भी आप किसी छोटे मोटे चीजों में फंसते होंगे, या जब भी कोई आपको छोटा मोटा प्रॉब्लम होता होगा अपने सब्जेक्ट में या कहीं भी किसी भी इंफॉर्मेशन को लेके, तो आप क्या करते हैं, सर्च करते हैं। पता है कहां? गूगल पर। गूगल पे जाते हैं और फटाफट से सर्च करने लगते हैं आप। तो जब जीवन में कोई प्रॉब्लम आए तो फिर इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं सर्च करते हैं? क्यों चुपचाप से थक हार करके बैठ जाते हैं? क्यों किसी और का बहाना बना करके रोना रो करके क्यों बैठ जाते हैं? आप ना एक बात का ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम्स आपके वजह से क्रिएट हुआ है और इसका सॉल्यूशन भी आपको ही ढूंढना पड़ेगा, कोई और इसका जिम्मेवार नहीं है। हमेशा अपने प्रॉब्लम्स का जिम्मेवार खुद को मानिए, किसी और को नहीं, बाहर वाले को नहीं। बाहर वाले का बहाना बना बना करके आप क्या करते हैं, खुद प्रॉब्लम से भागने का प्रयास करते हैं, और जब समस्या में फंस जाते हैं तो कहते हैं अरे मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। अरे कब तक ऐसे बोलते रहिएगा आप ना हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने पे फोकस करिए। और सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि प्रॉब्लम्स जब आए ना तो एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये समस्या है, इसे भागिए मत। भागने से ना कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। तो पहले आपको क्या करना होगा, अपने प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना होगा। इसके बाद इसका सॉल्यूशन सर्च करना होगा आपको। यदि आप प्रॉब्लम पर ध्यान देंगे तो आपका माइंड प्रॉब्लम को बड़ा करके दिखाएगा, और यदि आप सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे तो आपका माइंड जो है ना वो सॉल्यूशंस को बड़ा करके दिखाई देगा। तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि आपको किस पे फोकस करना है, प्रॉब्लम पे कि सॉल्यूशन पे, पॉजिटिविटी पे या नेगेटिविटी पे। अगर पॉजिटिविटी पे ध्यान देंगे तो आपका माइंड ना 100% कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल के देगा। आप खुद से सॉल्यूशन को सर्च करने लगेंगे। अब ढूंढना प्रयास तो करिए पहले। जैसे आप प्रयास करेंगे, जैसे आप सर्च करेंगे सॉल्यूशन, वैसे आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। 100% सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, तो आप तो इंसान है। अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिए, आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। आपको ना एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम से अपना ध्यान हटा करके सॉल्यूशन पे लगाना पड़ेगा। आप जिस चीज पे फोकस करेंगे आपको उसका हल और उसका रिजल्ट दोनों मिलेगा। आपको उसका हल भी मिलेगा, उसका फल भी मिलेगा। तो आपको सॉल्यूशन पे फोकस करना है। जब भी कोई प्रॉब्लम्स आए ना, जब भी कोई जीवन में समस्या आए, तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला बात है फोकस ऑन सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन पे आपको ध्यान देना है, प्रॉब्लम को भूल जाना है, प्रॉब्लम को मन से निकाल देना है। और जब आप सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे ना तो आपका माइंड सॉल्यूशन ढूंढने में बिजी हो जाएगा। इससे आपके मन में वरी, टेंशन, एंजाइटी और कभी भी तो वोमिटिंग जैसा भी लगने लगता है जब बहुत ज्यादा दिमाग में टेंशन हो, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाए तो आप इन सब चीजों से बच जाइएगा।
तो आपको वरी तो सबसे पहले आपके दिमाग से हट जाएगी क्योंकि आप सॉल्यूशन ढूंढने में बिजी है। हमारा माइंड एक बार में एक चीज पे फोकस कर सकता है, और जब हम सॉल्यूशन पे अपना माइंड को फोकस कर देंगे तो वरी, टेंशन, एंजाइटी खत्म हो जाएगा। और दूसरा फायदा क्या होगा कि आपको सॉल्यूशन में जरूर कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, जरूर कोई ना कोई हल निकल जाएगा आपका। अब दूसरा स्टेप की ओर हम लगाते हैं। दूसरा स्टेप क्या है हमारा कि फॉरगेट प्रॉब्लम्स। अपने समस्याओं को भूलना पड़ेगा आपको इससे बाहर निकलने के लिए। यदि समस्या का हल ढूंढना चाहते हैं, इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, अपने प्रॉब्लम्स को भूलना पड़ेगा। तो अपने प्रॉब्लम्स को फॉरगेट करिए। जो हो गया है उस पर फोकस मत करिए, अब क्या होने वाला है उस पर फोकस करिए। आज पे फोकस करिए, अपना इधर उधर अपना फोकस मत लगाइए, आज पे करिए। तीसरा जो स्टेप है वो है लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स। अपने पास्ट में होने वाली घटनाओं या आपने जो गलती किया उससे कुछ सीखिए, उससे कोई लेसन लीजिए। हर प्रॉब्लम के साथ एक लेसन आता है, और हर प्रॉब्लम हमें एक बहुत बड़ा एजुकेशन दे करके जाती है, एक बहुत बड़ा शिक्षा दे करके जाती है। तो आपको क्या करना है, प्रॉब्लम से सीखना है, उससे लर्न करना है कि भाई इसका क्या समस्या, इससे हमको क्या दिक्कत हुआ था, मैंने इसे कैसे फेस किया। ये जरूर कुछ ना कुछ लेसन आपको सिखाएगी। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो क्या करिए, आप उससे कुछ सीखिए, लर्न कीजिए, और लर्न के बाद क्या करिए, फिर आप उसको अपना जो एक्शन लेना है उसके अनुसार लीजिए और अपने एक्शन का इंप्लीमेंटेशन करिए। डोंट ट्राई टू कैच फ्लू बर्ड्स। डोंट ट्राई टू कैच फ्लू बर्ड्स। उड़ गई चिड़िया को ना हम पकड़ नहीं सकते हैं, और उड़ी हुई चिड़िया को पकड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो उड़ गया है वो दोबारा हाथ में आने वाला नहीं है। तो दोबारा क्या करना है, आपको दोबारा फिर से जाल लगाना है, दोबारा फिर से जाल बिछाना है, और दूसरी चिड़िया पे ध्यान देना है। जो उड़ गई आसमान में, अब बैठे बैठे देखने से कुछ नहीं होने वाला है, वो नहीं आने वाला हाथ में। तो ऐसा ही प्रॉब्लम के साथ होता है। दुखी होने से और रोने से कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको क्या करना है, अपनी एनर्जी का इस्तेमाल सॉल्यूशन पे लगाना है, सॉल्यूशन ढूंढने पे लगाना है। किसी भी प्रॉब्लम के सामने घुटने टेक देने से क्या होता है, ये हमारे कॉन्फिडेंस को गिरा देता है। तो अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखना चाहते हैं तो प्रॉब्लम्स के सामने आपको घुटना टेकना ही नहीं है, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना है, उसका हल निकालना है और एक्शन लेना है। अगला जो आता है वो है हमारा डोंट गिव इंपोर्टेंस टू बबल। जिंदगी में ना छोटा छोटा समस्या आते रहता है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, उसको सॉर्ट आउट करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। यदि आप छोटे छोटे समस्याओं से परेशान होने लगेंगे ना, और यदि कोई एक्शन नहीं लेंगे इसको खत्म करने के लिए, तो यही छोटी छोटी समस्या क्या होता है, एक दिन बहुत बड़ा बन जाता है। और बड़ा बनने के बाद क्या होता है, ये हमारे जीवन में एंजाइटी को, स्ट्रेस को, वरी को देने लगता है। हम परेशान हो जाते हैं, हमारा लाइफ ट्रबल से भर जाता है। तो जिंदगी में छोटे छोटे समस्याओं को ना एडजस्ट करिए, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, इसमें परेशान आपको नहीं होना है। एक्सेप्ट करेंट सिचुएशन। कभी कभी क्या होता है, जीवन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स हो जाता है जिसका सॉल्यूशन हम लोग के पास नहीं होता है, तो ऐसे में क्या करना है, उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, उसको इग्नोर करके आपको आगे बढ़ जाना पड़ेगा। क्योंकि लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम्स ऐसे भी होते हैं जिसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होता है, हम लोग उसका हल भी नहीं ढूंढ पाते हैं। तो उसको उसी हाल पे छोड़ देना है, आपको एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ है, और एक्सेप्ट कर लेने के बाद अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि और चिंता और परेशान होते जाइएगा उसके लिए। कभी कभी ऐसा भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाता है, तो आपको इग्नोर करना पड़ेगा ऐसा। लाइफ में प्लीजेंट और अनप्लीजेंट दोनों तरह के मोमेंट आते हैं। तो प्लीजेंट मोमेंट में तो आप बड़ा मस्ती से, सुख होकर के, खुशी होकर के एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन अनप्लीजेंट मोमेंट को आप एंजॉय नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? अरे अनप्लीजेंट मोमेंट को भी एंजॉय करिए। लाइफ में ना अनप्लीजेंट मोमेंट आएंगे ही आएंगे, आपको इसको फेस करना ही करना पड़ेगा। तो इससे घबराना नहीं है, इससे डरना नहीं है, और इससे अपने जीवन में प्रॉब्लम भी क्रिएट होने नहीं देना है। इसको एडजस्ट करना है, एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ थोड़ा बहुत होता है ऐसा। और आपको क्या करना है, अगर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तो सॉल्यूशन निकालना है, नहीं तो आपको इग्नोर कर देना है। इग्नोर करके आपको आगे बढ़ना है। डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में सोच सोच के परेशान नहीं होना है। माई नीड इज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ प्रॉब्लम। आपको ना प्रॉब्लम का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। किसी भी समस्या को खत्म करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके काउच को खत्म करना पड़ेगा, उसके कारण को खत्म करना पड़ेगा। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले उसके कारण को ही खत्म कर दीजिए। आपने एक घटना जरूर सुना होगा चाणक्य का। जब चाणक्य एक बार रास्ते में जा रहे थे तो उनके पैर में कांटा चुभ गया। उनके साथ चंद्रगुप्त भी था। चंद्रगुप्त बोला कि आचार्य मैं इस कांटे को ही काट देता हूं तलवार से। चाणक्य ने कहा नहीं चंद्रगुप्त, इसे ऐसे नहीं हटाना है। उन्होंने क्या किया,
चीनी का कुछ दाना लिया और कांटे के आसपास फैला दिया, और ऐसा करके उन्होंने क्या किया था, वहां पे आसपास की चींटियों को इनविटेशन दिया था कि भाई आओ तुम्हारा खाना है खाओ। और जब चींटियां आसपास में आ गई तो वो जो झाड़ी था उसके आसपास का मिट्टी क्या हो गया, हल्का हो गया, और हल्का हो गया तो उन्होंने क्या किया, उस झाड़ी को कबाड़ करके फेंक दिया। तो इससे ये लेसन मिलता है कि प्रॉब्लम्स में एडजस्ट करना नहीं है, उसके काउच को खत्म कर देना है। प्रॉब्लम में फंसना नहीं है, आपको क्या करना है, उसके काउच को निकाल करके बाहर फेंक देना है, उसके काउचेस को खत्म करना होगा। यदि आप प्रॉब्लम के काउचेस को खत्म कर पाते हैं तो ही जाकर के आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपको क्या करना है, काउचेस यानी कारण को खत्म करना है। अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करें, अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकालें। सबसे पहला स्टेप है कि आपका जितना भी प्रॉब्लम है सबको कॉपी में लिखिए, जितना भी टोटल प्रॉब्लम है सारा को एक साथ एक पेपर में लिख लीजिए। अब जब आप सारा प्रॉब्लम पेपर में लिख लेते हैं तो अब क्या करिए, उसको अरेंज करिए। कैसे अरेंज करना है आपको, अर्जेंसी के अनुसार, कौन सा प्रॉब्लम अभी अर्जेंट है, कौन सा आपको पहले सॉल्व करना है, उसके अनुसार फिर उसको अरेंज करिए। अरेंज करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो आपका इमीडिएट प्रॉब्लम है उस इमीडिएट प्रॉब्लम को क्या करिए, सबसे ऊपर कर लीजिए। यानी जो प्रॉब्लम से अभी आपको सबसे ज्यादा परेशानी हो रहा है, जो प्रॉब्लम से अभी आपको सबसे ज्यादा परेशानी हो रहा है उसको क्या करिए, सबसे ऊपर लिख लीजिए। आप ना सारे प्रॉब्लम्स को एक बार सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ जमा कर लेने से कुछ हल भी नहीं निकलने वाला है। इससे ना सर का बोझ बढ़ता है, सिर्फ इससे माइंड में प्रेशर आता है, इससे हम लोग का एफिशिएंसी कम हो जाता है, हम लोग के अंदर जो पावर है, जो एनर्जी है, वो एनर्जी हम लोग का कम हो जाता है। तो आप हर प्रॉब्लम को एक बार में सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, आप एक एक करके सॉल्व जरूर कर सकते हैं। तो एक एक करके सॉल्व कैसे करना है, जो प्रॉब्लम सबसे अर्जेंट है, जो प्रॉब्लम अभी आपका इमीडिएटली आपको इफेक्ट कर रहा है, सबसे पहले उसको सॉल्व करिए, सबसे पहले आप उसको सॉर्ट आउट करिए। डू फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो चीज जरूरी है उसको पहले करिए। डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर इंपोर्टेंस, जो चीज पहले महत्वपूर्ण है उसको पहले करिए, उसको पहले सॉर्ट आउट करिए। अगला स्टेप आता है डिस्कस योर प्रॉब्लम्स। अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करिए किसी के साथ जो एक्सपर्ट है उस फील्ड में, जो आपके पेरेंट्स है, आपका कोई फ्रेंड है, या आपको लगता है कि भाई मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसके पास है, उससे डिस्कस जरूर करिए। डिस्कशन करने से क्या होता है ना, आप कोई ना कोई सॉल्यूशन पे जरूर आ जाते हैं, कोई ना कोई हल जरूर निकलता है। और जब हल निकले ना तो डिसीजन को ले भी लीजिए, उसको होल्ड मत करिए। मेक डिसीजन, डोंट होल्ड इट। जब भी कोई डिसीजन आए ना तो उसको टाल मटोल करके छोड़ मत दीजिएगा, वो डिसीजन लीजिएगा भी, तब आपका प्रॉब्लम खत्म होगा। सिर्फ डिस्कस करने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होता है। अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने फील्ड के एक्सपर्ट लोगों से ढूंढे। एक्सपर्ट लोगों से ढूंढे मतलब अगर आप उन लोगों से बात कर सकते हैं तो बात करिए, वो जरूर आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। बात नहीं कर सकते हैं, उनका बुक पढ़िए, उनका बायोग्राफी देखिए, उनका इंटरव्यू सुनिए, उन्होंने अपने जीवन के प्रॉब्लम्स को कैसे खत्म किया ये सुनिए। इससे आपको आइडिया आएगा, आपके मन में ना आइडिया आएगा, आपके मन में थॉट्स आएंगे कि भाई कैसे हमको अपना प्रॉब्लम खत्म करना है। तो ये आप कर सकते हैं, ये आप जरूर करिए। बी फ्लेक्सिबल इन प्रॉब्लम्स। जब भी कोई प्रॉब्लम आए ना तो फ्लेक्सिबल बनिएगा, इरिटेटेबल मत बन जाइएगा यार। फ्लेक्सिबल आदमी हर तरह के रास्तों में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। गाड़ी होता है ना, गाड़ी के नीचे सॉकर लगा होता है, पता है वो क्या करता है, जब भी रास्ता अच्छा है खराब है वो गाड़ी को एडजस्ट करते रहता है, पहिए को एडजस्ट करते रहता है, आप अंदर में कंफर्ट बैठे रहते हैं। इसी तरह जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आए ना तो फ्लेक्सिबल बनिएगा, अपने आप को एडजस्ट करते रहिएगा, उसके हिसाब से चलिएगा। अपने आप को स्प्रिंग के जैसा बना लीजिए। स्प्रिंग क्या करता है, ठोकर कम हो ज्यादा हो तो एडजस्ट कर लेता है, वो उसके ऊपर वाली चीज को उतना नुकसान पहुंचने नहीं देता है। तो आपको भी ऐसा ही करना है। किसी भी प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी होने मत दीजिएगा। जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कभी भी अपने ऊपर हावी होने मत दीजिएगा, आप प्रॉब्लम पे हावी हो जाइएगा। प्रॉब्लम का इफेक्ट अपने ऊपर होने मत दीजिएगा, आप ही अपना इफेक्ट उस पर डाल दीजिएगा। आपको इसमें ना इमीडिएट एक्शन लेना होगा, प्रॉब्लम से पहले आपको अपना एक्शन दिखा देना होगा ताकि प्रॉब्लम आए ही नहीं। प्रॉब्लम आने के पहले ही यदि आप एक्शन ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। मैन हैज पावर टू टर्न माइनस इंटू प्लस। हमारे अंदर इतनी एनर्जी है कि हम माइनस को प्लस में चेंज कर सकते हैं, हर खराब परिस्थिति को अच्छी परिस्थिति में चेंज कर सकते हैं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये हमारे अंदर पावर है, ये हमको करना पड़ेगा। एवरी प्रॉब्लम्स टीच अस अ ग्रेट लेसन, लर्न इट, डोंट फ्ली अवे फ्रॉम इट।
जिंदगी में जो भी समस्या है ना, वो एक लेसन सिखा के जाता है। इससे भागिएगा मत, इसका लेसन सीख लीजिएगा। और लेसन सीखने के बाद दोबारा जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैंने पहले भी इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस किया है और मैंने क्या क्या किया था, वही एक्शन या उससे कुछ बढ़ चढ़ के या सुपर एक्शन आने वाला प्रॉब्लम्स में लीजिएगा। आपका प्रॉब्लम ना चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम।